हेलो, कैसे हो आप? आशा करते हम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह-सुबह का व्लॉग है। सुबह के बजे हैं 7 और आज मैं 7 बजे ही लगी हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज मैं जल्दी उठी थी तो और बच्चे भी साथ ही उठ गए। आपको क्या बताऊँ, हम ज़्यादातर रात को कोई सोया ही नहीं है क्योंकि आजकल लाइट ने और आंधी-तूफ़ान ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हो, तो ज़्यादातर अब नींद हमारी पूरी हो नहीं रही। और मैं इनके पापा से कह रही इन्वेटर लगवा लो, मतलब हमारे घर पे इन्वेटर है, ये ठीक नहीं करवा रही, वो ख़राब हो रखा है। ये सुन नहीं रहे, 2-3 साल निकाल दिए क्योंकि लाइट नहीं जा रही थी और अब आदत पड़ गई है। बच्चे कुछ कहते नहीं और मेरी ये सुनते नहीं। तो दोपहर को देखते कोशिश करके नींद आएगी, क्योंकि हल्की सी हवा चलते ही और लाइट चली जाती है और लाइट का फिर पता नहीं कब तार टूट जाता है और पता नहीं कब ठीक करते हैं और फिर कब हम सोते हैं। यही हो रहा कुछ दिनों से, अब 3-4 दिन से लगातार यही हो रहा है। और आज मेरी साफ़ सफाई हो रखी है शुरू, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कल ही परसों अपना पूरे घर की साफ़ सफाई की थी और अचानक से सुबह आ गई। 2 दिन से आ रही है आंधी, तो सुबह 5 बजे आंधी शुरू हो गई और हमारा अंदर का जो जाल है वो खुला रह गया और पूरे घर में ये मिट्टी आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब थोड़ी सी हल्की सी पैरों में रह रही है। मैंने फर्श की सारी मिट्टी भर भर के सुबह उठते पहले मैंने मिट्टी निकाली और मैंने पूरा घर एक बार सुबह झाड़ दिया और अब थोड़ा बहुत जो रह रहा है वो मैं अब झाड़ दूंगी। तो मैं आज सुबह से लेकर जब तक मैं आराम से नहीं बैठ सकती, जब तक मेरा पूरा घर मिट्टी से मतलब आज़ादी ना मिल जाए, क्योंकि मेरा दिमाग में बस यही रहता कि मेरा घर चमकना चाहिए। तो उसके लिए चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ, वो मेरे से देखा नहीं जाता। और मैं रात को ही अन्नी के पापा के कह रही थी कि मैं कल आराम करूँगी और मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, मैं कल आराम करूँगी। और जैसे सुबह 5 बजे और इतनी ज़ोरों से आंधी चली, क्या पूरे घर में मिट्टी मिट्टी होगी। सुबह उठते ही मैंने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया और मैं उठ के झाड़ू उसके साथ मिट्टी को निकालने पे जुट गई। तो एक एक करके मैंने सारे कमरे झाड़ दिए हैं। आपको वीडियो में तो हम इतनी देर नहीं दिखा सकते, तो मैंने मिट्टी सुबह ही निकाल दी थी ज़्यादातर। तो बहुत सारी मिट्टी घर में इकट्ठी हो गई थी, बहुत सारी मिट्टी निकली। गद्दे वगैरह मैंने इनके कवर धो दिए थे और 2 दिन पहले ही मैंने पर्दे भी धोए और कवर ववर तकिए के सब धोए मैंने, गद्दे के कवर भी। तो एक एक करके मैंने तीनों कमरे सेट कर दिए हैं और अभी तो खाली मैं धूल मिट्टी ही निकालूंगी। अभी मेरी साफ़ सफाई का पता नहीं मुझे कितना टाइम हो जाएगा और कितना नहीं। और छत पे तो जाके देखूंगी, छत पे भी बुरा हाल हो रखा है। छत पे मैं नहीं गई हूँ अभी तक। तो मैंने सुबह उठते पहले मशीन लगा दी थी और आज नाश्ता भी मैंने सिंपल बच्चों को चोरस पराठे बना के दिए, क्योंकि रात की सब्ज़ी रखी थी। हनी स्कूल चला गया, मैंने उसको रात की सब्ज़ी के साथ ही लंच पैक कर दिया, क्योंकि 10 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी। आजकल अब छुट्टी पड़ने वाली है ना, और +2 में है वो, तो ये 2-4-5 घंटे मुश्किल से रहता है स्कूल में। और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो कहती हूँ बेटा घर आके खा ले, तो वो सुनता नहीं, तो लंच ज़रूर लेके जाता है। तो इसलिए मैंने आज हल्का ही बांधा है, उसे खास लंच नहीं मैंने बांधा, क्योंकि घर की जो हालत है, आप रसोई में देख सकते हो पूरा ढेर लगा हुआ मेरे बर्तनों का। और इसी के ऊपर ठीक जाल है और इसका जो रसोई का मेरा गेट नहीं लगवा रखा, मैंने ओपन रसोई है मेरी, सारी धूल मिट्टी अंदर ही चली गई। बाकी ये रैक से ये थोड़ा सा हो गया कि अंदर डिब्बे वगैरह सब साफ़ है, जो थोड़े मोटे बर्तन हैं वो बाहर के हैं। और ये दीवार वगैरह मैं सब साफ़ करती हूँ। मैं 3-4 दिन में ऐसी दीवारों पर झाड़ू वगैरह जाले वगैरह बहुत साफ़ करती हूँ, पर अब आज सुबह से मैं मिट्टी निकालने में लगी पड़ी हूँ और आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही कि मैंने इतनी मिट्टी में सुबह निकाली। और अब भी मेरे पैरों में बहुत मिट्टी है, आपको कैमरे में नहीं दिखाई देती होगी। तो ऐसे करके मैंने आज अपना पूरा घर अच्छी तरीके से कोना कोना साफ़ किया है मैंने अपने घर का। और अभी तो मेरा पोछा रह रहा है, बर्तन रह रहे हैं, कपड़े मैंने सुबह धो लिए थे। तो मैं कपड़े धो के नल पे टांग देती हूँ, क्योंकि आजकल मेरी मशीन की जो ड्राई है वो ख़राब हो रखी है। तो 1-2 घंटे के लिए टांग देती हूँ और फिर आराम से सुखा देती हूँ। और ये देखिए पूरे घर पे मैं ऐसे ही झाड़ू मार के लेके आई हूँ। दीवारों पे और सब चीज़ों पे झाड़ू लगाई है मैंने अच्छे तरीके से, जो मिट्टी नीचे उतर जाए। और क्योंकि मुझे मिट्टी से ही बहुत ज़्यादा वो होती है। और जिनने में भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रही है और ये आपको दिखाई भी देती होगी, क्योंकि ऊपर सामने ही चांदना है। और आज सुबह से ही हल्की सी आंधी आज अब भी थोड़ी देर पहले आई और अब भी मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बहुत तेज़ आंधी आएगी। और ये पूरे घर की सिर्फ मैं धूल मिट्टी ही निकाल रही हूँ। आज का ब्लॉग आप देखेंगे तो ये समझेंगे क्या सिर्फ झाड़ू दिखा रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज मुझे ये जो आंधी आई ना, इसने मेरे पूरे घर में मट्टी 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 कर दी, तो मैं उसी को निकाल रही हूँ। तो मैं पहले मिट्टी निकालूंगी, फिर गीले कपड़े से सब चीज़ें साफ़ करूँगी और फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं लगी पड़ी हूँ मिट्टी को, धूल मिट्टी को निकालने के लिए। मिट्टी को 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 धूल मिट्टी
अब नीचे का करीब करीब मेरा सब हो गया है और आज तो बस मेरी झाड़ू हाथ में ही रहेगी। और ये अभी आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत मिट्टी निकाल के लाई हूँ मैं। और आगे गेट के पास मैंने सब इकट्ठी कर दी है, पर वहाँ तक शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। और इसी तरीके से मैंने पूरे घर के अच्छी तरीके से डस्टिंग कर दी है। और अभी मेरा गीला कपड़ा रह रहा है मारने के लिए। और नीचे का तो मेरा सब झाड़ू वगैरह हो गई है। अब मैं आई हूँ ऊपर वाले कमरे में। और अब आप अंदाज़ा लगाना, जो आंधी है मतलब सॉरी, जो तूफान आया है उसका रीज़न ये देखो, पूरे घर की क्या हालत हो रखी है। ये ऊपर का कमरा है खाली रह गया, क्योंकि माँ आजकल घर पे नहीं है, वो बड़ी वाली ननद के घर पे गई है रहने के लिए कुछ दिन के लिए। और पिताजी जल्दी से ऊपर आते नहीं हैं, और रात को ये गेट खुला रह गया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई है। यहाँ पे आपको कैमरे में बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है। और ये माँ पिताजी का कमरा है। और गर्मी वो नीचे रहेंगे, ठंड में ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर रहते हैं। पर उन्होंने चैन नहीं आता उनको, वो ऊपर चक्कर काटेंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। तो ये मैंने बेड वगैरह है जो ये मैंने झाड़ दिया। और आज सुबह ही मैंने यहाँ बेड की जो चादर है वो भी धो दी है, माँ पिताजी के जो कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए हैं। तो यहाँ भी करीब करीब मैंने सभी चीज़ें मैंने धो के साफ़ करके और मैंने रख दी हैं। और चादर मैंने बदलनी थी आज, इसीलिए मैंने चादर को धो दिया है, वो गंदी हो रखी थी। तो माँ गई थी, मैंने परसों ही इस रूम की सफाई की थी। और जब माँ गई थी तो उसके बाद फिर ये बिल्कुल साफ़ था और पोछा भी लगाया था। पर आज आंधी की वजह से फिर से बुरा हाल हो गया। ये देखिए मिट्टी, इस ऊपर वाले रूम में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, बहुत ही। देखिए देख सकते हो आप, अगर आपको नीचे नहीं दिखाई दी होगी तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि कितनी आंधी आई थी और कितनी मिट्टी मिट्टी हमारे घर में हो चुकी है। सुबह मैंने भर भर के मिट्टी निकाली है अपने घर से। और ये जो कपड़े थोड़े बिस्तरे वगैरह मैंने ठीक करके रख देती हूँ। माँ मुझे ज़्यादातर इस रूम में घुसने नहीं देती, क्योंकि वो माँ कहते हैं कि अभी पुरानी लेडीज़ है, उनके हाथ पैर चलते रहे हैं, तो इसलिए अपने ऊपर की जो साफ़ सफाई रूम की है ना वो खुद ही करती है। और मुझे अपने कपड़े भी नहीं धोने देती। अभी चली जाती है ना कभी, मतलब लड़कियों के रहने चली जाती है नंद के घर पे, तो मैं पीछे से सारे बिस्तरे वगैरह धो देती हूँ। और आज मैंने सब बिस्तरे वगैरह धो दिए हैं माँ के। और माँ अपनी पसंद से ही अपने रूम को रखती है साफ़ करके, क्योंकि अब कई दिन से माँ है नहीं, तो यहाँ पे मेरा इतना आना जाना होता नहीं है ऊपर। क्योंकि पिताजी सुबह देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते, खबर देखते रहते हैं। और फिर जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तब पिताजी नीचे उतर के आते हैं, जब ऊपर धूप हो जाती है, अच्छी गर्मी हो जाती है। तो जब तक मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, इसलिए फिर मैं भी अलकस कर जाती हूँ। फिर मैं शाम को आके झाड़ू लगा देती हूँ पूरी छत पे। और हमारे छत का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। और अनाज वगैरह भी लेके आए थे, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, अनाज डाल के रखा है इन्होंने, सब ऐसे ही रखा है। अभी थोड़ा बहुत तो अभी भी बिखरा हुआ है बाहर की तरफ। और ये देखिए पूरी घर की मैंने अच्छी तरीके से सारी साफ़ सफाई कर दी है, जो मेरे से हो सका अभी तक फ़िलहाल मैंने वही किया है। क्योंकि मैं कल परसों ही यहाँ की सफाई करके गई थी, तो इतना मतलब ये जो आंधी आई है उसी की मिट्टी है, उसी का कूड़ा है ये। और ज़्यादा मतलब परमानेंट वाला कूड़ा नहीं, क्योंकि मेरी सास बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं यहाँ पे। और मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मिट्टी आई है या इस घर में, पोछा बिल्कुल फर्श बिल्कुल साफ़ है। और इधर भी ये जो हमने गैस चूल्हा रखा हुआ है माँ पिताजी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम चाहे भला ही कैसा ही कमरा हो, ये लेंटर भी नहीं है तब भी वो रहेंगे ही ऊपर। उनको हार्ट की परेशानी है, बीपी की परेशानी, तो नीचे उन्हें घुटन होती है। तो ज़्यादातर वो जब गर्मी बढ़ जाती है तो वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, पर रहेंगे ऊपर ही। शाम को भी ऊपर ही सोएंगे और सुबह भी ऊपर रहते हैं। और बस रात को ऊपर सोएंगे, दोपहर को नीचे चले जाते हैं बैठक में, तो नीचे रहते हैं। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और ये देखिए मिट्टी, हवा चल रही है, मिट्टी बार बार उड़ के आ रही है। तो मैंने सिर पर दुपट्टा डाल लिया, क्योंकि पिताजी आ गए हैं ऊपर। तो जहाँ से मैं मिट्टी इकट्ठी कर रही हूँ, बस वहीं को पहले मिट्टी उठा रही हूँ, क्योंकि पूरी छत पे जा रही है। अब देख सकते हो पौधे हिल रहे हैं, तो हवा चल रही है बहुत ज़ोरों से अब भी। और मौसम में तेज़ वाली धूप आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम अब भी आंधी का ही हो रहा है, तो उसकी वजह से ये पूरी धूल मिट्टी भरी हुई रखी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके सारी मिट्टी साथ ही साथ उठा रही हूँ। और बच्चे रात ऊपर ही सोए थे, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, तो उसकी वजह से बच्चे फोल्डिंग डाल के मच्छरदानी लगा के ऊपर ही सोए थे। बस मैं और हनी के पापा ही सोए थे नीचे, वो भी ज़्यादातर ऊपर नीचे चक्कर ही काटते रहे। इन्वेटर नहीं लगवा रहे, पर दुखी हो जाएंगे, सारी रात नहीं सोते। हम तो करीब सो भी जाते थे, हमें आदत पड़ी है। वो गाड़ी में रहते हैं, उन्हें एसी की आदत है, तो वो परेशान हो जाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मिट्टी निकाल के अपने पूरे घर में से। और अब मैं आई हूँ अपनी रसोई में, मेरे बर्तनों का लगा हुआ ढेर। और अभी मेरा गीला कपड़ा रह रहा है, नहाना रह रहा है। मैं सुबह नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर ली थी। मैंने सिर धोना है, तो मैं इसलिए दोबारा से काम करके फिर नहाऊंगी और तब सिर धोऊंगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा
के या नहीं नहा धो के। तो अब ये जो रह गई ये हल्का सा गंदा लग रहा है मुझे, क्योंकि मिट्टी उड़ के तो पूरी रसोई खुली है। तो मेन ये ही चीज़ें हैं जो है मेरी रसोई में बाहर। तो मैंने कपड़ा लगा दिया। अभी 1 दिन बाद मैं सफाई करूँगी अपनी रसोई की भी। और मैं पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ, मतलब मैं जूठन निकालती हूँ बर्तनों की, और सिंक वगैरह साफ़ करके फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। क्योंकि जूठन मैंने काफ़ी जगह देखा है, ऐसे बर्तन मांज के निकालते रहते निकाल के, तो वो मुझसे नहीं होता। मैं अपने बर्तनों की पहले जूठन निकालती हूँ और फिर सिंक वगैरह साफ़ करके फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो मैं अपने धीरे धीरे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आज मैं बड़ी फटाफट लगी हूँ काम के, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। जब तक मेरा घर नहीं चमकेगा, जब तक मैं सांस नहीं ले सकती। वैसे हाथ पैरों में तो थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाता है जब इतना हम एक ही साथ काम करते। और मेरा रूटीन ये है कि मैं आराम नहीं करती और सांस नहीं लेती। बीच में मैं काम छोड़ के गिलास पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे अपना काम जल्दी से ख़त्म करने की लगन रहती है। तो मैं पहले अपना काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के फिर जो काम मेरा रह जाए मैं बाद में करती हूँ। बस साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, ये सभी मैं एक साथ में लग के ही करती हूँ। सुबह का नाश्ता हो गया, फिर 11 मुझे बज जाते हैं, क्योंकि पहले मैं 3-3, 4-4 बजे उठती थी, मैं सही बताऊँ आपको। और अब आजकल बस अब मेरे से इतना जल्दी नहीं उठा जाता, मुझे चक्कर आने लग जाता है अगर मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ तो। हाँ, 4:30-5 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ, जो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पर आजकल बच्चे सब घर पर ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक तो गर्मी है और हर्ष हन्ने भी कम ही जाता है स्कूल, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से बच्चे भी नहीं आ रहे और मैडम भी। और हन्ने को कुछ फाइल वगैरह तैयार करने के लिए मैडम ने दी हुई है, तो वो इसी तैयारी में लगा रहता है। तो हर्ष परमानेंट घर पे रहता है, क्योंकि उसे भी अब फाइनल पेपर रह गए हैं, तो वो भी उनकी तैयारी करता रहता है। बस इनके पापा जाते हैं, हम सब घर पे रहते हैं। तो मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं। और ये सामने के जो बर्तन, कंचे वगैरह के जो बर्तन हैं, मैंने सब चीज़ें धो दी हैं, सब चीज़ें साफ़ कर दी हैं। मैंने तेल के डिब्बे, रिफाइंड के डिब्बा और नमक का डिब्बा, जो सामने होता है सारा सामान, मैंने सब सामान धो दिया, क्योंकि सिर्फ यही मिट्टी जमी हुई थी सुबह ज़्यादा। तो ये मैंने पूरा एरिया सारा साफ़ कर दिया है। ये बर्तन वगैरह मैंने यहाँ सामने के जो बर्तन होते हैं वो मैंने सब साफ़ कर दिए हैं। और फिर अब मैं साफ़ करके यहाँ से एरिया बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर मैं सेट कर दूँगी। और इसे रैक लगाने का एक फ़ायदा तो ये हो गया, क्योंकि मिट्टी अंदर नहीं जाती, अंदर का जो सारा सामान है वो सेफ़ है अच्छी तरीके से, मिट्टी का कोई काम नहीं है। तो जो सामने जो एरिया है, ये यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई थी, तो ये मैंने धो के साफ़ करके फिर से सब सामान सेट कर दिया है मैंने यहाँ पे। और सफाई कर लेती हूँ मैं। और एक एक करके चीज़ें मैंने सारी धो मांज के लगा दी हैं। और मसालादानी और ये नमक का डिब्बा ये भी मैंने साफ़ कर दिया। मसालादानी को तो मैं रोज़ ही दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर देती हूँ खाली करके। और ये जब मुझे ये खाली करके साफ़ ना करनी हो तो मैं कपड़ा लगा दी। यहाँ पे मेरा ये रोज़ का काम है जो रसोई में मैं और ये देखिए मेरी सारी रसोई साफ़ सफाई हो चुकी है। और बस ये रह गया है मेरा गैस साफ़ करना। यहाँ भी मैं चूना लगा देती हूँ। और पता नहीं दूध चाय वगैरह तो आपको पता है थोड़ी बहुत निकली जाती है, तो उसके नीचे से भी साफ़ करना पड़ता है। और मैं नीचे की भी रैक खोल के देखती रहती हूँ अगर साफ़ है या नहीं है। अगर गंदे हो रखे हैं तो मैं फिर कपड़ा साथ ही साथ लगा देती हूँ। और ये देखिए पूरी रसोई मेरी क्लीन हुई है अच्छी तरीके से। अब जाके मुझे कुछ सांस आएगा, क्योंकि मैंने अभी घर की मिट्टी तो निकाल दी है। और अभी मैं अंदर की मेरा जो गीला कपड़ा है वो भी रह रहा है, वो भी करूँगी मैं। और आगे मैं अपने रूम में बाल्टी में पानी लेके इसमें मैं डिटोल डाल के लाई हूँ, डिटोल डाल के लाई हूँ मैं। और गीला कपड़े से मैं सब चीज़ें एक एक चीज़ें साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से। और ये मैंने पूरे घर में यही ब्लैक कलर का मतलब पेंट है, हर चीज़ों पे यही पेंट है। ब्लैक तो नहीं है, डार्क कह सकते हो आप, क्या नाम है इसका मुझे नहीं पता, आप समझ जाएंगे कि जो कलर आपको दिख रहा है पूरे घर में मेरे यही है कलर सब चीज़ों पे। तो इन पे जो धूल मिट्टी हल्की सी भी पड़ जाती है ना, तो वो बिल्कुल वाइट चमकती है। तो मुझे फिर बार बार कपड़ा लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं पहले एक बार सूखा कपड़ा लगाती हूँ और फिर गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। इधर नीचे गुन्नू का कमरा है, इसमें से गुन्नू का सामान रहता है। और जहाँ मैं गुन्नू का स्थान है जो मेरा, इसे भी मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ एक सब चीज़ें। और गुन्नू मेरा आज मंदिर में बैठा हुआ है, अभी तक मैंने उसे नहलाया नहीं है, क्योंकि आज जो घर की हालत थी वो तो आप देख ही रही हैं। तो मेरा मन ही नहीं किया, पहले मैंने सोचा पहले मैं साफ़ सफाई का काम ख़त्म करती हूँ और आज फिर मैं नहा के फिर मैं आराम से नहलाऊँगी। कभी कभी हो जाता है कि मन नहीं करता कान्हा जी को भी नहलाने का बिल्कुल ही,
वैसे तो आजकल हर ही सेवा करता है, नवाना धवाना खवाना पियाना सब उसी ने ही, पता नहीं क्या पागल हो रहा है मेरे कान्हा के पीछे वो, कि 24 घंटे वो उसी के पास रहता है। और अब भी उसी के रूम में बैठा रखा उसने, तो कंप्यूटर के पास उसे बिठाए रखता है। और ये नहा लिया था सुबह, नहीं तो मैं इससे काम करवा लेती, सुबह सुबह नहा लिया था। और अभी मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने अपने गुन्नू को नहलाया है। ये देखिए मेरे कान्हा जी, ये कह देंगे कि आज मम्मी ने मुझे बहुत लेट कर दिया नहलाने में। और मैं वो वाली ड्रेस बना रही हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में डाली है, ये मैंने इसके लिए बनाई थी और बिल्कुल ही फिट इसे आई है अच्छी तरीके से। और अभी मैंने और भी कपड़ा रखा हुआ है, ये इसी कपड़े की मैंने 2 ड्रेस बनाई है इसकी, एक पहले मैंने वीडियो में डाली थी और एक मैंने पिछली बार डाली है। और एक ये देखिए मेरा लल्ला, ये जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने बाल धोए हैं, सुबह तो मैं ऐसे ही नहा ली थी क्योंकि मुझे पता था धूल मिट्टी वगैरह साफ़ करते करते बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अब नहाई हूँ दोबारा से और मैंने सिर को धो लिया है। अब मेरा घर जैसा लग रहा है। नहीं तो मुझे सुबह तो हन्नी के तो पापा कह रहे थे ऐसा होता रहता, तू झाड़ू लगा पोछा लगा दे, मैं मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे तो ये करना है तो करना ही है। और मैंने इनको कह रही आज फरमाइश मत करना, कुछ अच्छे खाने की, जो सिंपल है, जो सब्ज़ी रखी है उसी के साथ जीरे वाले चावल छोक दूँगी मैं, और बाबा जी के लिए रोटी लगा दूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और मेरे हाथों में कंधों में दर्द होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो मैं चाय पीऊँगी। और काम करने के बाद चाय पीने का अलग ही मज़ा है, पर मेरी वाली चाय परमात्मा किसी को ना दे जो फीकी बनती है। वैसे तो मैं शुगर फ्री गोली डाल के पीती हूँ, पर उसमें वो स्वाद नहीं है जो हमारी चीनी की चाय में है। और कभी कभी एक हफ्ते में एक बार मैं चीनी की चाय ज़रूर पीती हूँ, मेरा मन करता है मीठी चाय पीने का, और इसमें मैं गोली डालूँ। चाय मेरी आ गई है, आप भी पी लीजिए। और ये है भुजिया, भुजिया नहीं, आज मेरा कुछ मन कर रहा था खाने का, तो ये मैंने वो चटपटी वाली मूंगफली होते हैं ना, तो वो मैंने मंगवाई है हाथ से। देखिए टाइम देखिए 11:15 हो गए हैं और अब मैं नहीं मिली हूँ। सुबह मैं 6 बजे करीब लगी थी, 5:30 बजे मैं उठी थी और 6 बजे करीब मैं पूजा पाठ वगैरह काम करने के लिए मैं लगी थी। और देख लो ये टाइम आ गया 11 बज गए। और अभी मेरा रह रहा खाना, रात की सब्जी रखी है काफ़ी सारी। और ये घर देखिए मेरा, एक एक कोना मैंने आज साफ़ किया घर का। और आज ही नहीं, 3 दिन से मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या धूल मिट्टी सी उड़ी जा रही है आंधी। तो ये देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह चमक मार रही है। मैंने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, और मेरे इस टाइम हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग गया। और अभी मैं 1-2 घंटे का रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। हन्नी आ जाएगा स्कूल से, और पूरा घर मेरा मतलब चमक रहा है, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। और अब मेरी जान में जान आएगी और अब मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब घर में धूल मिट्टी जब काफ़ी तूफान की वजह से, आंधी की वजह से भर जाती है ना, मुझे चैन नहीं पड़ता। फिर जब तक मैं उस धूल मिट्टी को जड़ से ना निकालूँ ना घर से, मुझे चैन नहीं पड़ता। और कल परसों ही मैंने सारे घर की सफाई की थी, और कल ही फिर सुबह 5 बजे आंधी आ गई और ऐसा बुरा हाल मचा दिया। और ये पर्दे मैंने कल ही टांगे थे धो के, सारे घर के पर्दे मैंने कल दोपहर को टंगवाए हैं हर्ष से ये धो के। और गद्दे के कवर वगैरह भी मैंने सब धो के फिर टांगे थे मैंने। और आंधी आ गई आज, फिर इन पे थोड़ा सा झाड़ू के साथ ही झाड़ा, क्योंकि जाल खुला रह गया और जाल की वजह से सारी मिट्टी घर के अंदर आ गई। और मिट्टी से मुझे खैर नफरत भी नहीं करनी चाहिए, पर जो आंधी है ना पूरे घर में मिट्टी जमा देती है, इसकी अलग ही चीज़ें हैं बस। चलेगा, इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।